नमस्कार, न्यूज आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। जनमुद्दा में हम बात करेंगे ऐसे स्कूल की जहां बच्चों की संख्या तो 300 के करीब है, लेकिन शिक्षक मात्र 6 हैं। ऐसे में पढ़ाई कैसे हो, इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। गरियाबंद जिले के अंतिम छोर में बसे ग्राम अमली पदर के बालक हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थिति बद से बदतर है। यहां बच्चों की संख्या करीब 300 है, लेकिन शिक्षकों की संख्या मात्र 6 है। प्राचार्य वरुण चक्रधारी ने बताया कि गणित, विज्ञान और कॉमर्स तीनों संकाय अभी विद्यालय में चालू हैं, मगर कॉमर्स का अब तक कोई शिक्षक नहीं है। विज्ञान में केमिस्ट्री और फिजिक्स के कोई भी शिक्षक नहीं है। इस वजह से परेशानी तो हो रही है। वहीं शाला विकास समिति के माध्यम से एक टीचर की व्यवस्था की गई है। वहीं बच्चों का कहना है कि उनको प्राइवेट ट्यूशन और मोबाइल के माध्यम से पढ़ना पड़ रहा है। शिक्षक नहीं होने के कारण परेशानी बहुत हो रही है। इस संबंध में जब हमने फोन के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी करमन खटकर से बात की तो उन्होंने भी गोलमाल जवाब दिया। उनका कहना है कि नियुक्ति तो हायर लेवल पर होती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं कक्षा 12वीं का कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ और अभी तक तो टीचर की व्यवस्था नहीं हुई है और शाला विकास समिति से एक टीचर की व्यवस्था हुई थी। अच्छा, तो पढ़ाई के लिए कैसा करना पड़ता है आपको? पढ़ाई के लिए हम लोग को मोबाइल का सुविधा तो है, इसलिए हम लोग मोबाइल से पढ़ लेते हैं और अभी तक टीचर नहीं है। नाम क्या है आपका? अतुल ताम्रकार। इसलिए हम लोग को मोबाइल का सुविधा तो है, इसलिए हम लोग मोबाइल से पढ़ लेते हैं और अभी तक टीचर नहीं है। बायो वाला टीचर केमिस्ट्री को पढ़ाता है और मैथ्स वाला जो है वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं मैथ्स और 11वीं और 12वीं का फिजिक्स को अकेली पढ़ाती है। उनके लिए बहुत ज़्यादा है, कम से कम फिजिक्स के लिए एक टीचर और ये कॉमर्स के लिए एक टीचर की आवश्यकता है। हम अपने उच्च अधिकारी को शिक्षक की कमी के बारे में अवगत करा दिया है। जुगलाल खत्म। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता चंद्रहास निषाद, जिनसे इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे। चंद्रहास निषाद जी, अमली पदर के एक बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहां पर स्कूल की जो व्यवस्था है और जो भी सुविधाएं हैं वो नहीं दी जा रही हैं। स्कूल की हालत बद से ज्यादा बदतर है और वहीं देखा जाए कि शिक्षकों की संख्या कम है लेकिन विद्यार्थी ज्यादा है। ऐसे में शिक्षा कितनी प्रभावित हो रही है? जी, अब बताना चाहूंगा कि आज की स्थिति में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गई है और वही अमली पदर में जहां बालक हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थिति है बद से बदतर हो गई है जी। जहां लगभग विद्यार्थी 300 से ज्यादा है, जहां 6 ही शिक्षक है, तो कैसे पढ़ाएं शिक्षक। तो इस संबंध में हमने बात करनी चाहिए वरुण चक्रधारी से, जो वहाँ का प्राचार्य है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हम लोग बच्चे लोग को गाइडलाइन किए हैं कि मोबाइल हो गया और ट्यूशन हो गया, इसके माध्यम से आप लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर बच्चों को ट्यूशन से ही पढ़ना होता, बच्चों को मोबाइल से ही पढ़ना होता, तो फिर स्कूल ही क्यों बनाए जाते? स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपना जो समय है वो दे सकें और अच्छी शिक्षा स्कूल से प्राप्त कर सकें। जी, वही बात है। तो वही हम शिक्षा अधिकारी से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा और इधर उधर बातें करने लगा कि कहा कि उनका कहना है कि नियुक्ति तो हायर लेवल पर होती है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बाकी आप स्वतंत्र हैं। जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 11वीं 12वीं के ये छात्र हैं और यही वो समय होता है, यही वो साल होते हैं जिसके बाद से छात्र अपने आगे का भविष्य चुनते हैं और भविष्य बनाते भी हैं। लेकिन इसी बीच अगर उनकी शिक्षा गड़बड़ हो जाती है या परेशानी उनको आती है शिक्षा में, तो कहीं ना कहीं ये पूरे उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़ा करता है। जी, अंधकार में है इसका भविष्य में। जो यहाँ के विद्यार्थी हैं वो वही गरियाबंद जिले के अंतिम छोर में है, ये अमली पदर, जहाँ पर स्कूल वही है कि 300 संख्या से ज्यादा विद्यार्थी वहाँ पर है। तो पढ़ाई किस तरह से करें और जो सब्जेक्ट का टीचर चाहिए वो टीचर वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जी, कितने समय से ऐसी ही समस्या बनी हुई है और शिक्षक कम और विद्यार्थी ज्यादा हैं?
ये तो वर्तमान में तो इसी सत्र पता चल रहा है, और पिछले सत्र में क्या था वो मुझे भी जानकारी नहीं है, और इस सत्र का वर्तमान स्थिति ये है। जी, वही शिक्षक माफ कीजिए, जिस तरह से बच्चे परेशान हैं पढ़ाई को लेकर, अभिभावकों का क्या कुछ कहना है इस पर? अभिभावकों का कहना है कि हमें टीचर चाहिए हमारे स्कूलों में, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन शासन हमारी बच्चे के लिए टीचर भेजे और अच्छे से पढ़ाई हो, ताकि हमारे बच्चे कुछ बन सके, कुछ कर सके आगे। जी, चंद्रहास जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस जगह पर ये स्कूल है, क्या आसपास कोई और विद्यालय नहीं है जिससे बच्चे इस विद्यालय से अपना नामांकन हटा के या दाखिला कहीं और किसी विद्यालय में ले सके? क्योंकि अगर इस तरह से शिक्षा व्यवस्था रहेगी तो आगे कहीं ना कहीं इनके भविष्य पर खतरा बना रहेगा। जी, ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, और स्कूलें हैं आसपास में, लेकिन दूरी क्या है ज्यादा तय करना पड़ेगा, और क्या ट्रेवर्स एरिया है, वहाँ पर जंगल झाड़ी वन विभाग पड़ती है जी। इस वजह से मजबूर है कि वहाँ पढ़ना मजबूरी हो जा रहा है बच्चों का। जी, तो क्या अभी तक इस मामले में अभिभावकों ने या जो शिक्षक हैं वहाँ पे जो जागरूक हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं समस्या तो आती होगी, क्योंकि कुल 6 वो लोग हैं और 300 विद्यार्थी वहाँ पर हैं, तो कैसे जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने का जो अपना शेड्यूल है उसको मैनेज करते हैं और बच्चों को पढ़ाते होंगे? तो कभी इस पर किसी ने शिकायत नहीं की, किसी जागरूक व्यक्ति ने या लोगों ने या बच्चों ने वहाँ पर नोटिस नहीं दिया या आवेदन नहीं दिया अपने लिए? हमने पालकों से जानना चाहा तो उन्होंने ये बताया कि ये समस्याएं को हम जल्द ही शिकायत करेंगे और कलेक्ट्रेट में जाकर कलेक्टर महोदय को निवेदन करेंगे कि हमारे स्कूलों में शिक्षक भेजे और हमारे बच्चों का सुनहरा भविष्य को दिखाएंगे, ऐसा करके बात सामने आई है। जी, चंद्रहास जी, वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो बात हो गई शिक्षकों की कमी को लेकर, लेकिन अगर बात करें विद्यालय में अन्य सुविधाओं की, तो अन्य सुविधाएं विद्यालय में किस तरह की बच्चों को दी जा रही हैं? अन्य सुविधाएं तो कहीं ना कहीं ठीक है, बशर्ते टीचर की आवश्यकता है, जो कि पढ़ाई में बहुत अति महत्वपूर्ण होती है। जी, तो कुल मिलाकर शिक्षकों की कमी बनी हुई है, लेकिन इसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चे यूं ही जो है कम शिक्षकों के, कहना चाहिए कि अभाव में, शिक्षकों के अभाव में पढ़ने को मजबूर हैं। जी, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, और बहुत अभाव है, वहाँ शिक्षक है ही नहीं है। वहाँ जो प्राचार्य है वरुण चक्रधारी जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम बच्चों को पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं। जी, वही ये भी देखा जा रहा है कि चंद्रहास जी, अभी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। नरेंद्र जी, हेलो। जनमुद्दा में हम बात कर रहे हैं ग्राम अमली पदर के बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के। यहाँ पर शिक्षकों की संख्या कम है, विद्यार्थियों की संख्या करीब 300 है, और इसी वजह से शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफी डगमगाई नजर आ रही है। बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि 11वीं और 12वीं ही वो कक्षा होती है जिसके बाद से बच्चे अपना भविष्य चुनते हैं, अपना भविष्य गढ़ते हैं और अपने लिए आगे के लिए जो है सोचते हैं और कहीं ना कहीं अपना करियर बनाते हैं। लेकिन ऐसे में जब शिक्षा यहाँ पर, शिक्षकों की देखा जाए तो गिनती यहाँ पर कम है और शिक्षा व्यवस्था भी बद से बदतर यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि शिक्षकों की कमी है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। विज्ञान में केमिस्ट्री और फिजिक्स के कोई भी शिक्षक नहीं है। वहीं बता दें कि कॉमर्स के लिए भी नरेंद्र मिश्रा जी, नरेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चंद्रहास जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। चंद्रहास जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बच्चों को परेशानी है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितना समय हो गया है बच्चों को ये जो परेशानी हो रही है? क्योंकि बात की जाए, जिस तरह से जिक्र किया गया है कि मोबाइल से पढ़ने के लिए उन्हें कह दिया गया है या ट्यूशन में पढ़ने के लिए कह दिया गया है, तो कितना फर्क पड़ रहा है स्कूल की शिक्षा में और मोबाइल से पढ़ने वाली शिक्षा में? कितना फर्क देखा जा रहा है? उसमें तो आमतौर पर तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन वही शाला विकास समिति के माध्यम से
इन्होंने एक शिक्षक को व्यवस्था की गई है जी। लेकिन पर कहाँ इतना मैनेज हो पाएगा, मैनेज तो शायद ही है। और इसको लेकर के लोग शायद शिकायत भी करने वाला है जिला मुख्यालय पहुंच करके। जी, तो कहीं ना कहीं ये बस कह दिया गया है कि मोबाइल से पढ़ाई करने के लिए बच्चों से कह दिया गया है, ट्यूशन में पढ़ाई करने के लिए कह दिया गया है, लेकिन 12वीं क्योंकि बोर्ड भी होती है तो इस तरह से जिस तरह से हल्के में लिया जा रहा है 12वीं की जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, उस पे कहीं ना कहीं 12वीं का रिजल्ट भी जो है वो खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। असर तो पड़ेंगे उस पर। और छत्तीसगढ़ का जो भूपेश बघेल सरकार है उन्होंने शिक्षा को लेकर प्राथमिकता दी जा रही है। वही जगह जगह इंग्लिश मीडियम, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम भी इसको खोले जा रहे हैं और शिक्षा की बिल्कुल व्यवस्था की जा रही है वहाँ पर। लेकिन ऐसे जगहों पर अगर जिला शिक्षा अधिकारी अगर समन्वय नहीं कर पाता है, शिक्षकों को व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो इसमें अगर गलती या क्या कमी कहा जाए तो जिला शिक्षा अधिकारी की हो सकती है। जी, तो यानी कि गणित, विज्ञान और कॉमर्स तीनों के ही यहाँ पर सेशन चालू हैं। तीनों में शिक्षा जो है यहाँ पर प्रदान की जा रही है, लेकिन शिक्षक ही नहीं है। सेशन तीनों के चालू हैं। चंद्रहास जी। जी, कुल मिलाकर शिक्षकों के अभाव में बच्चे पढ़ रहे हैं और मोबाइल से उन्हें पढ़ने के लिए कह दिया जाता है, बाहर ट्यूशन से पढ़ने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन क्योंकि 12वीं बोर्ड की कक्षा होती है और इसमें पढ़ाई को जो है उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है इस विद्यालय में जितना दिया जाना चाहिए, क्योंकि 12वीं बोर्ड की कक्षा होती है और इससे बोर्ड के नतीजों में भी कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिल सकता है। बुरा असर उनकी बच्चों की जो है शिक्षा पर पड़ सकता है, उनके नतीजों पर पड़ सकता है, लेकिन इस ओर ध्यान कोई भी नहीं दिया जा रहा है। ग्राम अमली पदर के बालक हायर सेकेंडरी स्कूल की हम आज चर्चा कर रहे हैं जनमुद्दा में। यहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा है, शिक्षकों की संख्या कम है। बता दें कि अब हमारे साथ डमरूधर पुजारी जुड़ गए हैं, विधायक हैं ये। डमरूधर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। डमरूधर जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। चंद्रहास जी, लौटूंगे आपके पास। चंद्रहास जी, जिस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी ने कह दिया कि नियुक्ति हाई लेवल पर होती है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है इस पर वो कुछ नहीं कह सकते, इस पर आप क्या कहेंगे? जिले की जिस पर शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है उन्होंने यह कहा है, तो इस पर क्या जिम्मेदारी होती है? तो कहीं ना कहीं ये जिला अधिकारी की कमी है कि अपने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सही शिक्षक व्यवस्था नहीं कर पा रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिला शिक्षा अधिकारी ही इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और फोन लगाने पर फोन को भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। जी, तो क्या इस विद्यालय के शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत की या उनके संज्ञान में ये मामला लाने की कई बार कोशिश की गई? क्योंकि जिस तरह से कम शिक्षक है तो उन पर भी कहीं ना कहीं दबाव तो पड़ता ही होगा इतने सारे बच्चों को एक साथ उनकी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए। जी जी जी, बिल्कुल पड़ता है। और इस पर क्या कहा जाए तो ये लोग तो बिल्कुल अब शिकायत ही करने वाले हैं। अब अपने बच्चों का भविष्य खराब तो होने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। देखिए मैम कि इसमें जो स्कूल जाते हैं बच्चे तो कहीं ना कहीं किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, व्यापारी के बच्चे हैं, तो प्रभावित तो होंगे क्योंकि अब मिडिल क्लास के बच्चे ही वहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं। जी, जिस तरह से आपने बताया कि हर वर्ग से यहाँ पर बच्चे आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं, और देखा जाए अगर कहीं उससे निचले स्तर से भी कुछ अगर बच्चे पहुंच रहे हैं तो जैसे तैसे करके अभिभावक उनकी शिक्षा के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, जैसे तैसे करके उन्हें स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन अगर वैसा ही रिजल्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होती है। अब हमारे साथ आशीष शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। आशीष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच पा रही मैडम। जी,
जन्मदिन में आज बात हम कर रहे हैं गरियाबंद जिले के ग्राम अमली पदर के। यहाँ पर जो बालक हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर काफी परेशानी चल रही है। शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर बदतर है क्योंकि शिक्षकों की संख्या यहाँ पर सिर्फ 6 है और बात की जाए जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या यहाँ पर 300 है, तो काफी परेशानी यहाँ पर बच्चों को हो रही है। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर है कि ये बहुत गंभीर मसला है और शिक्षा का स्तर बहुत दिनों दिन प्रदेश का गिरते जा रहा है जी। उसमें खासकर हम गरियाबंद जिले की बात करते हैं तो गरियाबंद जिले का अंतिम छोर है अमली पदर जी। और वहाँ अगर इस तरह की बातें आ रही है तो वाकई में बहुत गंभीर मसला है और इसमें शासन प्रशासन और जिला प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि शिक्षा एक मूलभूत जरूरत है जी। और जब तक शिक्षित नहीं हो पाएंगे ठीक से, शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो देश का भविष्य गड़बड़ाएगा। तो मैं सरकार को बोलना चाहूंगा कि इस बारे में गंभीरता पूर्वक ध्यान देते हुए इस चीज को दूर करें। जी। आशीष शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके संज्ञान में ये मामला इससे पहले नहीं आया था और अगर अब भी आ गया है तो आप इस मामले में आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे इन बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है इसके लिए? नहीं, निश्चित तौर पर हम इसके लिए कलेक्टर से भी बात करेंगे और शिक्षा मंत्री को भी बात करेंगे और लेटर लिखेंगे और उसके बाद अगर पूरा नहीं होता तो हम इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन भी करेंगे। जी जी बिल्कुल। आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हमारे साथ सुरेश मानिकपुरी जुड़ गए, कांग्रेस नेता हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। सुरेश जी मैम। गरियाबंद जिले के ग्राम अमली पदर से आज हम जन्मदिन में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर शिक्षकों की संख्या मात्र 6 है जबकि विद्यार्थी 300 के करीब हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैडम, वो क्या है कि कहीं कहीं पे हो जाता है व्यवस्था को देखते हुए, पर शिक्षा की व्यवस्था स्तरहीन है छत्तीसगढ़ में कहना ये गलत बात है क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना क्रांतिकारी काम किए हैं। जैसे अभी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है और उसको हिंदी मीडियम स्कूल में भी कर रहे हैं। अभी और बढ़ाए 76 स्कूल। तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा है कि माननीय भूपेश बघेल जी के आने के बाद से जो बच्चे सरकारी स्कूल से निकल के प्राइवेट की तरफ जा रहे थे वो आज जस्ट उल्टा है जी। लेकिन सुरेश जी, जिस क्रांति की आप बात कर रहे हैं वो तो इस विद्यालय में कहीं नजर ही नहीं आ रही, उल्टा बच्चों के भविष्य पर इस पे असर पड़ते दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्योंकि 11वीं 12वीं के बच्चों की हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये वही समय है, ये वही कक्षा है जिसके बाद से बच्चे अपने आगे का भविष्य तय करते हैं। ऐसे में जब शिक्षकों के अभाव में वे पढ़ेंगे तो आप खुद सोचिए उनके भविष्य पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। हाँ, ये सही बात है कि कभी कभी शिक्षा की कमी हो जाता है तो उसको ध्यान देना तो पड़ेगा, परंतु अब एक आध जगह हो सकता है लेकिन बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में या हमारी गरियाबंद के जिले में बात करोगे तो शिक्षा की व्यवस्था उतना ऊपरी है और सभी स्कूल में भी जा रहे हैं सब बच्चे जो प्राइवेट स्कूल से निकल के आ रहे हैं। तो ये तो दर्शाता है ना कि शिक्षा व्यवस्था में भी प्राइवेट स्कूल से निकल के आ रहे हैं सभी बच्चे। आशीष शर्मा जी, जिस तरह से सुरेश मानिकपुरी जी का कहना है इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बयान है क्योंकि पूरे प्रदेश में जान रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ इनके विधायक और इनके नेता ने ही मोर्चा खोल दिया था। जिस प्रकार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मोर्चा खोला हुआ था और सरकार की किरकिरी भी हुई थी इस चीज को लेकर, हम सब जान रहे हैं। और थोड़े पैसा लेकर जिस प्रकार ट्रांसफर किए तो ये स्थिति उत्पन्न होने एकदम स्वाभाविक सी बात थी। तो निश्चित तौर पर इसमें कांग्रेस की सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल फेल है। जी सुरेश जी, कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैडम, वो कांग्रेस के ऊपर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना वो विपक्ष की राजनीति हो सकती है, पर ऐसा है कि माननीय प्रेम सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं भैया आशीष शर्मा जी, तो क्या है जैसे सुरेश जी, बात यहाँ पर पक्ष विपक्ष की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर बच्चों की शिक्षा को लेकर फिलहाल हो रही है। जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं भैया जी उस मुद्दे को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो कुछ अधिकारी हैं इनके जो बिचौलिए हैं जो करते थे ऑफिशियल ऑन ऑफिशियल था उसको ना जैसे ही जानकारी में आए ये सब सामने आया है और उन लोगों को हटाया जो घुसे हुए सरकार इनकी आज 3.5 साल हो गए, सरकार संभाल नहीं पा रहे, शिक्षा स्तर को सुधार नहीं पा रहे हैं। किसके बिचौलिए? भूपेश बघेल के कि
टेकाम जी के ये स्पष्ट करे। मैं ये चाहता हूँ, इससे ये दर्शाता है, हम तो विपक्ष हैं बोलते रहेंगे, जो प्राइवेट स्कूल से निकल के आज सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, ये सबूत है इस चीज का कि सरकारी स्कूल बेहतर हो रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि पूरा बेहतर हो गया है, पर एक प्रयास है। सोचो अगर कभी भाजपा गवर्नमेंट में ये नहीं हुआ कि कोई प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में आए, पर अब जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अब उसमें प्राइवेट स्कूल से निकाल के। लेकिन सुरेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस सरकारी स्कूल की आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की अव्यवस्था इस विद्यालय में है, क्या इससे बाकी लोगों को भी एक गलत तरीके का संदेश मिलेगा? बाकी लोग फिर दोबारा से, जिस तरह से आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल से निकलकर सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, तो क्या लोग इस तरह का फिर आगे कदम उठाने से कतराएंगे आगे कहीं ना कहीं, क्योंकि व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं मिल रही है इस विद्यालय में? अब ये हो सकता है मेरे संज्ञान में नहीं आया। मैं इस संबंध में डीओ सर से मैं बात करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे कम शिक्षक है इसके बारे में। पर अगर एक आपको छोड़ दे तो बाकी सभी स्कूल ठीक ठाक है, कहीं कहीं तो होता ही है जी। एकदम से 100% तो नहीं हो सकता मैडम, क्योंकि भाजपा के भी कार्यकाल थे। जी सुरेश जी, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। आपसे सिर्फ इतना जवाब में जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि आप बात करेंगे और इस मामले में कार्रवाई करेंगे, तो कितना समय आपको लगेगा, क्योंकि अब ये मामला आपके संज्ञान में आ चुका है, तो कब तक इन बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी? मैं तो तुरंत डीओ साहब को फोन लगाऊंगा और पूछूंगा वास्तविक स्थिति क्या, 6 टीचर बता रहे हैं वो सही है कि क्या है, और आगे क्या हो सकता है इस संबंध में। क्योंकि बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यार्थियों का खुद का कहना है कि उन्हें मोबाइल से पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ट्यूशन में पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके विद्यालय में शिक्षक नहीं है। जी, तो आपसे आपसे यही चाहेंगे कि आप जल्द ही इस मामले में कोई कार्रवाई करें और इन बच्चों के भविष्य के लिए भी आगे कोई ठोस कदम उठाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से हमारे पास आए हैं, और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैडम कि कहीं अगर कमजोरी है और आपके माध्यम से, आपके टीम के माध्यम से ये जानकारी आती है, तो हमारे लिए अच्छा है कि हम उसमें सुधार करें। हम ये नहीं बोलते हैं कि वहाँ 100% सही है, पर आपके भी बधाई के पात्र है कि जल्द ही ऐसे काम को आप सामने ला रहे हो। जी बिल्कुल सुरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी सुरेश मानिकपुरी जी ने कहा कि वो आगे इस मामले में कोई कार्रवाई करेंगे और डीओ साहब से भी बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? ये है कि एक तो सुरेश मानिकपुरी जी का कहना है कि ये पहले पूछेंगे वहाँ शिक्षक कम है कि नहीं है करके, जबकि आप स्पष्ट बता रहे कि शिक्षकों की कमी है जी, है ना। तो ये अभी भी उस चीज के मुगालते में है कि अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा चीज, एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, पिछले 3 साल पहले गरियाबंद जिले में सेंट्रल स्कूल पास हुआ है। जिला प्रशासन आज तक उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई है। हमारे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा बिलासपुर में इसके लिए PIL फाइल करना पड़ रहा है, क्योंकि एक जिस जगह स्कूल बनना चाहिए था सेंट्रल, उसमें गोडाउन बना दिए इन लोगों ने, उसके लिए पास कर दिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हर जगह फैल है। कांग्रेस की सरकार पूरे तरह के फैल है, अपने ये विधायकों को नहीं संभाल पा रहे, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहे, तो प्रशासन कैसे संभाल पाएंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने ठीक ठाक काम नहीं किया तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अगर उग्र आंदोलन करना पड़ा तो हम निश्चित तौर पर वो करेंगे। जी बिल्कुल आशीष जी, अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से सुरेश जी ने आश्वासन दिया है वो वाकई उस पे खरे उतरते हैं या नहीं, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चंद्रहास जी, आपके पास लौटना चाहूंगी। तमाम बातें आपने सुनी, बीजेपी नेता ने जो कहा वो भी आपने सुना, कांग्रेस नेता ने कहा जो भी कहा वो भी आपने सुना, तो क्या अब आपको लगता है कि इन बच्चों के भविष्य के लिए कोई ठोस कदम आगे उठाया जाएगा? जी, अब इन्होंने तो आश्वासन दे दिया है कि हमारी सरकार है कांग्रेस की, तो हमने बताया जाकर, तो लग तो रहा है कि समस्या दूर हो जाएगी। पर इसी पर बीजेपी के नेता आशीष शर्मा जी ने भी बताया कि इन लोग का केवल बोल बच्चन है, ऐसा का कोई काम नहीं होता है, लेकिन शायद ये हो जाएगा, मुझे लग रहा है। जी तो चंद्रहास निषाद जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनमुद्दा में आज बात हमने की गरियाबंद जिले के ग्राम अमली पदर से, जहां पर बालक हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था काफी चरमराई हुई है, काफी शिक्षकों का यहां पर अभाव है, विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है लेकिन शिक्षकों की संख्या यहां पर कम है। अब इसी बीच देखना यह होगा कि जिस तरह से नेताओं ने आश्वासन दिया है, बात की है, कार्रवाई की, तो क्या वो वाकई आगे सफल हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।